हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। जो हमारा हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हमारी घर फैमिली की पूरी क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है और फैमिली के मेंबर्स का हेल्थ स्टेटस का एक इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद दीज आर द इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर द हेल्थ टोटल हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली। ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट टूल होता है फैमिली हेल्थ के लिए, फैमिली के टोटल हेल्थ केयर के लिए। फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स आर द important एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फैमिली गाइडलाइंस टूल इफ रिटन करेक्टली। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फैमिली गाइडलाइंस टूल होते हैं इफ रिटन करेक्टली एंड द कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रीब्यूशन टू द टोटल केयर ऑफ द फैमिली। क्या होता है कि अगर हमारे पास पहले से हमें पता है कि हमारे फैमिली के स्टेटस क्या है, हमारी फैमिली के हेल्थ रिकॉर्ड्स कैसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली असेस कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद these records communicate specific information about the family health care so that all information are directed towards of the same goal। हम इसे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं कि फैमिली के हेल्थ केयर क्या है और जितने भी इंटरवेंशन है हम उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेम गोल के साथ मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रॉम द फैमिली रिकॉर्ड द हेल्थ वर्कर कैन मेक ऑल अबाउट फैमिली रिस्क फैक्टर्स। अगर हम फैमिली के जो रिकॉर्ड्स होते हैं अगर हम उनको देखते हैं तो जो हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ फैमिली के रिस्क फैक्टर देख सकते हैं, इलनेस देख सकते हैं और फैमिली का हेल्थ बिहेवियर दे सकते हैं कि क्या क्या हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, एंड अकाउंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड एंड द गिवन गाइडेंस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। और उनके साथ हम क्या देख सकते हैं, हम उनके साथ साथ हम आगे के जो हम क्या हमें, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा हेल्थ रिकॉर्ड में कि हमारे फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ का क्या है, ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड है जिससे कि हम इजीली कोई भी अगर हमें गोल अचीव करना है तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर का प्लान क्या होगा। रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन द साइंटिफिक, इंफॉर्मेटिव एंड द लीगली प्रोटेक्टिव इन द नेचर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उनको हमें साइंटिफिक तरीके से लिखना है, इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखना है और लीगली तरीके से लिखना है। ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं। पर्पस क्या होंगे हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स के, जब हम हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाते हैं इसका क्या पर्पस होंगे, सबसे पहले टू मेक प्लान फॉर द फैमिली हेल्थ सर्विसेज बाय द प्रोवाइडिंग बेस लाइन डाटा। इससे क्या होगा कि हम इससे कोई भी फैमिली हेल्थ के लिए, कोई भी फैमिली हेल्थ सर्विसेज के लिए कोई भी प्लान बना सकते हैं और हम उससे बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं टू इम्प्रूव द फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज बाय द प्रोवाइडिंग फैक्ट अबाउट द रेंडर्ड केयर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फैमिली के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमें पता है कि हम यहाँ पे कैसे कैसे हमें कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करानी है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। टू प्रोवाइड डाटा अबाउट द एक्सिस्टिंग एंड द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली। हम इससे अगर डाटा प्रोवाइड करेंगे, अगर हमें वहाँ से डाटा हेल्थ रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो हम उससे क्या कर सकते हैं, परिवार को हम पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। जो जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके लिए, उनके रिगार्डिंग उनको केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। और हमें ये भी पता चलेगा कि वहाँ पे कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स है, फैमिली के अंदर क्या क्या किस किस हेल्थ में, हेल्थ का उनका कौन कौन सा इश्यूज है। नेक्स्ट आता है हमारा टू डाटा टू प्रोवाइड डाटा फॉर द नर्सिंग केयर द अदर रिसर्च वर्क। हम यहाँ पे हमें डाटा अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो उससे हमें क्या होगा कि हम पहले हमने जैसे कल देखा था कि नर्सिंग एक रिसर्च की तरह, रिसर्चर की तरह काम भी करती है, तो हम वहाँ पे अपनी पूरा रिसर्च डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे कौन से कॉल्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उन पर क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उनके लिए हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, केयर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू सर्व एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ टीम मेंबर एंड द अदर हेल्थ केयर एजेंसीज। ये क्या होता है कि कम्युनिकेशन टूल की तरह बनता है हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के बीच में और हमारे हेल्थ केयर एजेंसीज के बीच में। क्योंकि अगर हम जैसे हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं, अगर हमें वहाँ पे हेल्थ एजेंसीज को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है तो हम हेल्थ रिकॉर्ड्स के थ्रू ही क्या करेंगे, प्रोवाइड वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा टू प्रोवाइड फैक्ट्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड टू बी इवैल्यूएट फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें क्या होगा कि हम वहाँ पे जितने भी हमारे हमने हेल्थ स्टेटस फैमिली मेंबर के हेल्थ स्टेटस को देखा। हमने हेल्थ स्टेटस को कैसे देखा, हमने असेसमेंट्स किए, हमने वहाँ पे असेसमेंट सारे प्रोवाइड कराए, जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं हमने सारी चीजें देखी। उसके साथ हमने क्या किया, हमने वहाँ पे इवैल्यूएशन किया फैमिली मेंबर का। और वहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले अब हम और ऑल ओवर देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स बनने क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम किसी भी फैमिली में गए, फैमिली में जाके हमने देखा कि अच्छा, हमने वहाँ पे कम्युनिकेशन मेंटेन किया। कम्युनिकेशन तो हमने मेंटेन कर लिया, हमने फिजिकली बातचीत भी कर ली, बट हमने उनको हमने क्या, हम हमेशा हम कभी भी कोई भी केयर प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको रिटर्न में लिखते हैं। तो उससे वो क्या होता है, हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं। हमें पता होता है कि इस फैमिली के अंदर अगर हम किसी को हैंड ओवर भी करते हैं, अगर हम नहीं आ रहे तो हम उनको इजीली दे सकते हैं और वो इजीली इस चीज को पढ़ सकते हैं, केस को पढ़ सकते हैं कि इस फैमिली के अंदर ये जो हाउस नंबर है इसके अंदर इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, इतने यहाँ पे आप जा सकते हैं, इतने वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे इनकी फैमिली में ये हेल्थ इश्यूज है। और अगर हमें किसी हेल्थ एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, डेटा प्रोवाइड कराना है, जैसे कि हमारे नेक्स्ट जो हमारा अप टू डिपार्टमेंट होता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम हेल्थ रिकॉर्ड्स के थ्रू इजीली वहाँ पे ये प्रोवाइड करा सकते हैं इंफॉर्मेशन। टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहले आता है हमारा फैमिली फोल्डर, नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड्स, नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑन द कंटिन्यूअस रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग, उसके नेक्स्ट आता है हमारे रजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम फैमिली फोल्डर देखते हैं। तो फैमिली फोल्डर्स आपने कभी सुना है पहले? नहीं, फैमिली फोल्डर, फैमिली फोल्डर Yes, ma'am. सुना है कांचा? कांचा फैमिली फोल्डर के बारे में सुना है? क्या होता है, Yes, क्या होता है बताओ। मैम एक फाइल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है फैमिली की, उनकी प्रोफाइल और इंडिविजुअल मेंबर की इंफॉर्मेशन रहती है इसके अंदर। अच्छा, हमने बात करी है फैमिली फोल्डर्स की, तो यहाँ पे क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं फैमिली फोल्डर में। इन फैमिली फोल्डर इट इज यूज्ड टू मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। ये क्या होता है, ये सारे परिवार के सारे सदस्यों की क्या करता है, फैमिली मेंबर्स का अपना हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द फैमिली मेंबर। ये घर के सभी लोगों की पूरी हेल्थ हिस्ट्री को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द फैमिली फोल्डर आर फॉलोज। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, डेट ऑफ द फैमिली, ठीक है, इज दैट एज, एजुकेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, जेंडर, रिलेशन विद ईच अदर एंड द हेड ऑफ द फैमिली एज कम्युनिटी। हम जब हेल्थ ये बनाते हैं, फैमिली फोल्डर्स बनाते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पे डेट मेंशन करते हैं कि इस डेट को हमने ऐसे शुरू किया है। उसके बाद हम वहाँ पे एज लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या क्या फैमिली मेंबर कितने लोग हैं, उनको ऑक्यूपेशन क्या है, जेंडर क्या है, रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे हेड कौन है फैमिली का। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर डिफिसिट। स्ट्रक्चर डिफिसिट में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द विडोज और विडोवर। हम यहाँ देखते हैं कि कौन विधवा है, कितने किसकी मतलब की वाइफ की डेथ हो गई है, किनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसके बाद ओल्ड एज मेंबर्स के बारे में बात करते हैं हम कि कितने घर में बड़े बड़े लोग हैं। फिर देखते हैं हैंडीकैप और द मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। एक घर में कोई हैंडीकैप तो नहीं है, फिर कोई मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड तो नहीं है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम देखेंगे स्टेटस ऑफ द फैमिली अलोंग विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एंड द डिसऑर्डर्स। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि फैमिली में जो है उनका खाना पीना कैसा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो क्या क्या न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी तो नहीं है किसी को, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर तो नहीं है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हम देखेंगे स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन।
नेक्स्ट आता है हमारा कि कितने चिल्ड्रन हैं और कितने उनका वैक्सीनेशन हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, कितनी बार कराते हैं, कितनी बार नहीं कराते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड है या नहीं है, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक एंड द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली। तो हम ये देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है फैमिली का, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट क्या है हमारे, क्योंकि हमने कल्चरल एस्पेक्ट में बात करी थी कि हमारी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। कोई पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, वो देखेंगे। फिर कोई प्रेजेंट कोई हिस्ट्री तो नहीं है, इलनेस तो नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। अगर है तो उसको हम तुरंत देखेंगे कि क्या क्या उसको नीड चाहिए, उसकी इमीडिएट केयर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल्स अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द फैमिली प्लानिंग। हम यहाँ पे देखेंगे कि एलिजिबल कपल्स कौन कौन से हैं, कौन किस किस कौन फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, किसको कितने बच्चे हैं, जिसके 2 बच्चे हैं उनको हम कंप्लीट, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो हम उनको परमानेंट हेल्थ परमानेंट फैमिली मेथड्स के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखते हैं सच ए सराउंडिंग एनवायरनमेंट, क्या हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, कोई पॉन्ड तो नहीं है, ठीक है, कोई ये तो नहीं है, कुआं वगैरह तो नहीं है, कोई तालाब तो नहीं है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे देखेंगे। खुली जगह है, जंगल है, क्या है आसपास का एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है हमारा हाउसिंग कंडीशन। हाउसिंग कंडीशन में हम हाउस का घर देखेंगे, कच्चा घर है, पक्का घर है, कैसा घर है, टाइप देखेंगे, मेंबर ऑफ द रूम्स, नंबर ऑफ द रूम सॉरी, कि घर में कितने कमरे हैं। उसके बाद किचन कैसा है, ओपन किचन है, क्लोज किचन है, स्टोरेज कैसा है, उसके बाद फैसिलिटीज क्या क्या हैं, ये सब है या नहीं है, सैनिटेशन मतलब कि ये लैट्रिन्स वगैरह है या नहीं है, ये हम सब चीज देखेंगे। बाथिंग के लिए कैसा है। नेक्स्ट होता है हमारे सैनिटेशन, सैनिटेशन ऑफ वाटर। सैनिटेशन ऑफ वाटर में हम देखेंगे टैप वाटर है या फिर हैंड पंप है, मतलब कि वो टैप वाटर से पानी यूज करते हैं, फिर वो हाथ से पानी खींचते हैं। तो ये हमारे फैमिली फोल्डर में आएंगी सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड। तो इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड क्या होता है हमारा, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड आता है। इसमें इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड इज यूज टू द मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड ऐसा होता है कि वो इंडिविजुअल की हेल्थ को मेंटेन करता है, उसके लिए कार्ड बना हुआ होता है, जैसे कि प्रोवाइड द कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें पूरी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री होती है इंडिविजुअल के बारे में, जिसका भी वो कार्ड होता है। अगर मेरा कार्ड है तो मेरे इसमें क्या होगी, पूरी हेल्थ हिस्ट्री होगी। It provides information about the age, education, sex, occupation, health status of the individual, past medical history, present health problems which need immediate care, immunization and status etc. इसमें क्या होगा कि उस कार्ड में उस इंडिविजुअल के बारे में पूरी हिस्ट्री होगी, लाइक उसके एज, एजुकेशन, सेक्स, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस क्या है उसका, ठीक है, पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, प्रेजेंट में कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसको इमीडिएट केयर करेंगे, और इम्यूनाइजेशन वगैरह ये सारा स्टेटस हम इसमें मेंटेन करेंगे। इफ आता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल कार्ड्स, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा चाइल्ड हेल्थ कार्ड। चाइल्ड हेल्थ में क्या होता है, द ग्रोथ डेवलपमेंट हेल्थ हिस्ट्री इम्यूनाइजेशन एंड द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द अंडर 5 चिल्ड्रन इन द फैमिली एंड द केयर गिवन इज नोटेड। जो हमारा चाइल्ड हेल्थ कार्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें बच्चे की ग्रोथ है डेवलपमेंट हिस्ट्री लिखते हैं कि कब वो चलना लगा, कब उसको माइलस्टोन शुरू हुए, ये सब हम लिखते हैं। इम्यूनाइजेशन के बारे में लिखते हैं, उसको कितने टीकेस लग चुके हैं, कितने वैक्सीन अभी लगने हैं। उसके बाद हम उसकी जनरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि अंडर 5 ईयर तक का जो बच्चा है वो क्या उसकी हेल्थ है, कैसे क्या है, सारी चीजें लिखेंगे। और हम उसको फैमिली में उसको केयर कैसे दी जा रही है वो सब भी नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैटरनिटी कार्ड। मैटरनिटी कार्ड होता है इट इंक्लूडिंग द ओबस्टेट्रिक हिस्ट्री एंड द नेटल और द पोस्ट नेटल केयर गिवन टू द मदर इज रिकॉर्डेड। मैटरनिटी कार्ड में क्या होता है कि उस किसी भी लेडीज की, किसी भी मदर की, उसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, उसके एंटीनेटल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, नेटल हिस्ट्री जो हम इंटरनेटल उसको बोलते हैं उस हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, पोस्ट नेटल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब आता है एलिजिबल कपल कार्ड। एलिजिबल कपल कार्ड क्या होता है, इट इज द मेड फॉर ऑल मैरिड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज टू रिटर्न मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ये कार्ड सभी हमारी मैरिड वुमेन्स के लिए होता है। उसके बाद यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, रिपोर्ट्स ऑफ द गाइडेंस होता है इनफर्टिलिटी कपल्स। इनमें हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, और जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं। 1 मिनट।
हेलो, तो एलिजिबल Yes, कपल्स के ma'am. बारे में लिखते हैं। हाँ, तो हम उनका ये देखते हैं वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, और जो विमेन है उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या थी, ये सब हम इसमें नोटिस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल कार्ड। ठीक है, मेडिकल कार्ड क्या होता है? फॉर ऑल सिक पर्सन इन द फैमिली रिगार्डिंग द डिसीज ट्रीटमेंट स्टार्टेड, फॉलो अप एंड द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है तो हम, कोई भी पेशेंट होता है मोस्टली उसका हम मेडिकल कार्ड बनता है उसका, उसमें सबसे पहले उसकी इलनेस के बारे में लिखा जाता है, ये देखा जाता है कि वो कब से एडमिट है, उसके बाद उसका फॉलोअप कब है, कब नेक्स्ट टाइम उसको आना है, तो हम उसमें ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीरियाट्रिक कार्ड। ठीक है, जीरियाट्रिक कार्ड क्या होता है? जीरियाट्रिक मतलब कि ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो इस कार्ड को यूज करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, इट इज यूज टू रिकॉर्ड फॉर हेल्थ स्टेटस एंड द हेल्थ प्रॉब्लम्स और द केयर प्रोवाइडेड टू द एल्डरली पर्सन इन द फैमिली। जितने भी घर के जीरियाट्रिक केयर का मतलब होता है जो हमारे बूढ़े बड़े एल्डरलीज होते हैं उनकी जो केयर करना होता है कि घर में कितने लोग हैं, कैसे उनकी क्या केयर करी जा रही है, वो हम उनके हेल्थ स्टेटस, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स को सबको हम उनमें रिकॉर्ड करते हैं। जो जीरियाट्रिक केयर वो जो होता है जीरियाट्रिक कार्ड। क्लियर है सबको? समझ में आया? Yes, ma'am. कौन कौन से कार्ड्स होते हैं हमारे? बताओ कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? मैम एक इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड होता है, हम्म, चाइल्ड हेल्थ कार्ड होता है, हम्म, पेशेंट कार्ड होता है, Maternal health. हम्म। एक्चुअली जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड के अंदर हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ कार्ड। ठीक है, जिसमें हम चिल्ड्रन के हेल्थ ग्रोथ के बारे में लिखते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मैटरनिटी कार्ड। मैटरनिटी कार्ड जो होता है जो कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बाद उसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखेंगे, उसके एंटीनेटल केयर के बारे में लिखेंगे। एंटीनेटल मतलब ट्राइमेस्टर्स होते हैं उस टाइम पे क्या है, क्या मेडिकेशन है, क्या फॉलोअप्स है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा एलिजिबल कपल कार्ड। एलिजिबल कपल मतलब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो एलिजिबल कपल्स में हम देखेंगे कि वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं। फीमेल जो है, जो फीमेल है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, उस पे वो करते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मेडिकल कार्ड। मेडिकल कार्ड क्या होता है कि जब कोई भी इंसान बीमार होता है, अगर वो हॉस्पिटल में जाता है, जैसे कि कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो उसका होता है ना कि कब वो डॉट्स के सेंटर पे गया, कब वो उसने डॉट्स में यहाँ पे दवाई ली, ठीक है, कब उसने यहाँ का फॉलोअप्स किए, तो सबका मेडिकल कार्ड बनता है। नेक्स्ट आता है जीरियाट्रिक केयर। जो एल्डरली से होते हैं घर में, ठीक है, उनका एक कार्ड बनता है कि उन्हें कोई हेल्थ के इश्यूज तो नहीं है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये हमारे कार्ड्स होते हैं इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा cumulative record. Cumulative record क्या होता है? The record which are maintained and the continued for a longer period are called cumulative records. जो एक रिकॉर्ड्स है जो एक लंबे टाइम से चल रहा है ना, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। एक लंबे टाइम से हम उसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव रिकॉर्ड। These are more useful, economical and the time saving for the longer care of the family members. से क्या होता है कि टाइम सेविंग्स होता है, बार बार न्यू कार्ड नहीं बनवाने पड़ते, और यूजफुल भी होता है क्योंकि लंबे टाइम से एक हिस्ट्री हमारी उसी में लिखी हुई होती है उन कार्ड्स के अंदर ही। For example, the cumulative record for the pregnant women begin from the conception and the covers antenatal, नेटल एंड द पोस्ट नेटल केयर। अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करें, तो अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है, कोई प्रेग्नेंट औरत, महिला, गर्भवती महिला है, तो हम उसका क्या करेंगे? जब से उसने कंसेप्शन किया है, जब से उनको
उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है तब से लेके उसके पोस्टनेटल टाइम तक, मतलब कि उसका पूरा 9 मंथ की हिस्ट्री, ठीक है, उसके इंटरनेटल टाइम की हिस्ट्री, उसके पोस्टनेटल टाइम की हिस्ट्री, वो सब क्या होगी हम एक जगह रखते हैं, एक रिकॉर्ड में रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। ऐसा मतलब जो ऐसे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, हमने एग्जांपल लिया है। उसके बाद सिमिलर चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड आर द स्टार्टेड वंस चाइल्ड सिंस बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू प्रीस्कूल पीरियड। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कि हम बच्चे के चाइल्ड हेल्थ कार्ड के बारे में बात करते हैं, मतलब हम छोटे बच्चे का भी कार्ड रख सकते हैं जब से कि उसका बर्थ होता है तब तक की उसकी जो स्कूल की हिस्ट्री होती है उसको हम एक जगह रख सकते हैं। उसको भी क्या कर सकते हैं, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड बोल सकते हैं, अगर किसी कैसी हिस्ट्री रखी है तो लंबे टाइम तक के लिए। जैसे कि अदर एग्जाम्पल क्या होगा, HIV इन्फेक्टेड फैमिली मेंबर रिकॉर्ड, ओल्ड एज पर्सन रिकॉर्ड। जो कोई फैमिली है HIV फैमिली, सॉरी कोई भी मेंबर है जिसकी फैमिली में कोई भी HIV अगर कोई मेंबर है तो उसकी हम हिस्ट्री के लिए रखेंगे लंबे टाइम तक के लिए कि भाई कब उसका फॉलोअप कराना है, कब मेडिकेशन ली, क्या क्या मेडिकेशन चल रही है। और कोई भी ओल्ड एज है, ओल्ड एज मतलब कि जब से कोई दिक्कत होनी शुरू हुई तब से हम उनका रिकॉर्ड एक जगह ही लिखते हुए शुरू से चलेंगे। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को जो लंबे टाइम तक चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज की हम डायरी बना सकते हैं कि आज उसका ये रिकॉर्ड था, आज उसका इतनी डायबिटीज आई, उसका आज इतना वो आया था, आज उसका इतना आया डीएम, आज उसका इतना डीएम आया, इतना इंसुलिन दिया, इतना इंसुलिन नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं कि लंबे टाइम से एक रिकॉर्ड बना के चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा these are the economical time saving used for the long period। ये क्या होता है, ये हमारे इकोनॉमिकल मतलब कि हमें बार बार डायरी चेंज करने की जरूरत नहीं बनती, अगर हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो हम उसमें कंटिन्यूशन करते हुए चले जाते हैं। टाइम सेविंग होते हैं, बार बार हमें अगर एक डायरी बनाई है उसको कहीं रख दो, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, एक जगह रखे हुए होते हैं, एक साथ कहीं भी है उठा के उसमें हम रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हैं। ऊपर से होता है लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं ऐसे तो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे। अब आता है हमारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज इन एन इवेंट राइटिंग and the written account of a situation, it including about the nurse family consent contact। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, ये हमारे एक इवेंट मतलब कि हमने किसी भी से पेशेंट से हिस्ट्री ली, ठीक है, क्या सिचुएशन है उसके बारे में वहाँ पे कोई भी कंसेंट कंसेंट मतलब कि हमने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड बनाया, क्या रिकॉर्ड बनाया, जैसे कि सबसे पहले व्हाट वाज डन बाय द नर्स, ठीक है, कि नर्स ने क्या किया, पेशेंट के साथ मिली तो नर्स ने क्या किया, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग में। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होती है, बेसिकली हम पेशेंट के पास जाते हैं कि लंबे टाइम तक के लिए चलते हैं, आज हम पेशेंट से मिले, हमने पेशेंट से पूछा, पेशेंट हमारा जवाब क्या था और पेशेंट का जवाब क्या था, ठीक है, हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, पेशेंट हमें आंसर्स देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ द प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स। मतलब जो पेशेंट है वो बैठा हुआ है, नर्स उससे कैसे बातचीत कर रही है, नर्स ने क्या कहा, व्हाट वाज सेड बाय द फैमिली ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, फैमिली ने क्या बोला कन्वर्सेशन के टाइम पे, ठीक है, फैमिली के साथ क्या बात हुई। उसके बाद कोई फैमिली मेंबर्स का कोई कैसा रिएक्शन था। उसके बाद एनी स्पेशल सिचुएशन हैपन ड्यूरिंग द कांटेक्ट, हम जब फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर रहे हैं तो कोई न्यू सिचुएशन तो नहीं बनी, कोई नई बात तो नहीं हुई, तो हम ये सब क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं। प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज हेल्पफुल इन द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ फैमिली। हम यहाँ पे ये फैमिली मेंबर्स के इवैल्यूएशन के लिए मतलब कि जब यहाँ पे हम इवैल्यूएशन करते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है फैमिली की। उसके बाद इफ प्रोवाइड क्लू अबाउट द बेटर फैमिली हेल्थ केयर। ये क्या है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर ये रिकॉर्ड होगा प्रोसेस रिकॉर्डिंग वाला तो हम ये देखेंगे कि जब हमने हिस्ट्री ली थी तब तो रिकॉर्ड ये था और आज इसके हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये आज इसकी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, तो ये हम इजीली देख सकते हैं। वीडियो और टेप रिकॉर्डिंग में भी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। वीडियो और टेप रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या मेंशन करना है, क्योंकि हम फैमिली से मिले, क्योंकि हम यहाँ प्रोसेस रिकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ में बात कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ में यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेशेंट नहीं सॉरी, जो हमारी कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फैमिली हेल्थ सर्विसेज में हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उनका
क्या कोई रिएक्शन था जब हम उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे, कोई सिचुएशन तो नहीं हुई, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, कोई क्वेश्चन तो नहीं किया, कोई कन्वर्सेशन कैसा रहा, तो हम ये सब यहाँ पे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर द मेंटेन टू रिकॉर्ड टोटल वॉल्यूम services providing to the family and not for the community of services। इसमें क्या होता है? रजिस्टर्स जो होते हैं रजिस्टर्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं हम रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर्स में हमेशा हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं पूरी फैमिली को, ठीक है, ना कि पूरे कम्युनिटी को। जस्ट हम उससे फैमिली को ही सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज रजिस्टर इज द मेंटेन टू कीप ए रिकॉर्ड फॉर ऑल फैमिली लिविंग द एरिया इन द पर्टिकुलर हेल्थ सेंटर्स। हम हमारे पास हमारे रजिस्टर्स होते हैं, हम उसमें मेंटेन करते हैं कि पर्टिकुलर फैमिलीज के जो वो हैं रजिस्टर्स, उनके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, हम पूरी फैमिलीज को उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, अपने पर्टिकुलर जो एरियाज हैं उनकी फैमिलीज का। बेसलाइन डाटा इज recorded about the family at the time of the survey and the charge change brought about the family's health status over a month। हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉपर डाटा होता है, प्रॉपर डाटा कलेक्शन होता है, जो हम सर्वेस में जाते हैं, सर्विस में जाके जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स के अंदर होती है। और अगर कोई फैमिली हेल्थ स्टेटस में कोई चेंज भी आया है ओवर ए मंथ, एक महीने के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो हम उनको भी इसमें लिखते हैं। क्वार्टर एंड द ईयर आर ऑल नोटेड। इसमें हम हर चीज को लिखते हैं, 3 महीने पे हम लिखते हैं, और उसके हम ईयरली भी कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल number of children immunized at the end of the month can be compared with the children immunized at the beginning of the services। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आज हम अगर एक फैमिली में गए हैं तो आज यहाँ पे कितने बच्चे इम्यूनाइज्ड हुए हैं, और हम जब लास्ट में देखेंगे 1 महीने बाद लास्ट के मंथ में कितने बच्चे इम्यूनाइज्ड हुए हैं, नहीं हुए हैं। इतने तो हम जब थे, और अभी कितने हो गए हैं, अगर घर में 3 बच्चे के 2 इम्यूनाइज्ड हो गए, 3 इम्यूनाइज्ड हो गए, तो हम ये क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऐसे रजिस्टर्स में, ठीक है। लंबे लंबे टाइम तक के लिए अपनी फैमिलीज का हम यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ये थे रजिस्टर्स। क्लियर हुआ? समझ में आया रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स में हम क्या हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं। यस मैम। क्या रखते हैं बताओ? रजिस्टर्स में क्या करते हैं? मैम बर्थ और डेथ का और इसमें इम्यूनाइजेशन रजिस्टर्ड होता है। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका भी। और कोई बताए क्या होते हैं, क्या हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? हेलो, अभी बताया मैंने, हेल्थ रिकॉर्ड्स आपने क्या बताया होते था हैं? कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड जो बताया वो लंबे टाइम तक यूज में आता है। लंबे टाइम से चला आता है वो। एक एग्जांपल बताओ, कैसे, कब तक, कैसे? मैंने एग्जांपल बताया थे काफी जैसे सारे। कोई लेडी प्रेग्नेंट है, हाँ। तो जब से उसने कंसीव किया है, उसके एंटीनेटल केयर और उसकी पोस्टनेटल केयर तक, उसमें सारे रिकॉर्ड 9 मंथ तक उसी में उसकी सारी डिटेल रहेगी। जो भी हाँ, उसका मतलब हेल्थ। इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक रहेगी। यस मैम। कोई क्रॉनिक डिजीज हुई उसका भी हो सकता है। तो ये आपका जो यूनिट है ये आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। जो हमारा ये था हेल्थ, फैमिली हेल्थ सर्विसेज, तो Yes. हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है तो एक बार शुरू से देख लेंगे, जो कहीं पे नहीं समझ आया हो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, ठीक है। उसके बाद एक बार रेफरल वाले को देख लेंगे, पढ़ते रहना। मैं इसकी पीपीटी सेंड कर दूंगी, उसकी भी करनी है, रेफरल वाले सिस्टम की, इसकी भी करनी है, बस हेल्थ रिकॉर्ड्स रहता है उसमें लिखने से, ठीक है।
तो इतने अपना आप जो आपकी पास बुक है के गुलानी की, उसको भी एक बार आप देख लो, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। तो उसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स आप पढ़ लेना अच्छे से प्रॉपर, पता चल जाएगा आपको क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इसे समझने में आसानी रहेगी। और हेल्थ रिकॉर्ड्स और बताओ कोई, मैं पूछती हूँ चलो। एकता, एकता, ये लड़की कभी नहीं सुनती एक बार में। एकता, संजना, यस मैम। संजना, हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? हम्म, क्या होते हैं हेल्थ रिकॉर्ड्स? भूपेंद्र, 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 हिमांशु, हमारी अलका, यस मैम। अलका, हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? यस मैम। मैम बताया था मैंने, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड। अच्छा, आपने बताया था तब। यस जी मैम। ठीक है। कोमल, कोमल, कोमल,